am into this field of spirituality and quantum science is since 2003. There are seven chakras, but it is nowhere written that there are only seven chakras. ये चक्र क्या होता है? सबसे पहले इसको जानते हैं। Below the throat chakra is the heart chakra. स्वागत है आपका कॉस्मिक विजडम विद शिवम की एक और अनूठी वीडियो में, जहां हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर ऋषिक जी के साथ। डॉक्टर ऋषिक जी, वेलकम बैक। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और आज आपसे हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के। सबसे पहले आपके बारे में जानते हैं, हमारे व्यूअर्स को आपसे थोड़ा कनेक्ट करते हैं। आप बताएं कि डॉक्टर आप आपके नाम से पहले लगाते हैं, डॉक्टर ऋषिक आप लगाते हैं, तो क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या आपका एजुकेशन है और किस तरह से आप डॉक्टर हैं, एंड किस तरह से आपकी ये जर्नी स्पिरिचुअल की लाइन में आए, आप किस तरह से स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट कर पाए हैं अभी तक, एंड अभी तक का आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है, इसके बारे में आप हमको थोड़ा सा बताइए। ओके, थैंक यू शुभम, पहले तो ये प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। एंड आई एम श्योर हमारा जो ये इंटरेक्शंस होगा, ये जो भी डिस्कशंस होगा, वो आपकी ऑडियंस को पसंद आएगा और हेल्पफुल भी रहेगा। And whatever information we are going to share with you, it is the self-experimented and experienced information. It is not that के कहीं से लिख के पढ़ के हमने ऐसे आके रट्टा मार दिया. The reason being of it is I am into this field of spirituality and quantum science is since 2003. So it's almost 21 years of the experience and the practice into the yogic healing system. ओके, तो मैं डॉक्टर ऋषिक और मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। मैं नेचुरोपैथ तो बाद में बना, पहले मैं एक प्राणिक हीलर था और मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज किए थे, राइट। एट द वेरी यंग एज, अराउंड 13-14 years, आई came into this field of spirituality and the healing modalities. Earlier it was known as the pranic healing, even today it is also known as a pranic healing, but we call it a योगिक हीलिंग सिस्टम और योग प्राण विद्या, राइट। क्योंकि इंडिया में ये सब वर्ड्स अभी भी लोगों के लिए समझना डिफिकल्ट है। तो योग प्राण विद्या इज द टर्म वी यूज टू ट्रीट द क्लाइंट्स और द पेशेंट्स, ओके। एंड दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कंप्लीटली एनर्जी सिस्टम. वी आर नॉट हीलिंग एंड डीलिंग विद द फिजिकल बॉडी, वी आर healing directly the energy body and the chakras of the person. आपने सुना होगा ऑरा बॉडीज एंड द चक्रास। बिल्कुल। आप बीच में अभी आपने कहा कि आपने कई सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज किए हैं, तो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे कि ये कोर्सेज कहाँ अवेलेबल होते हैं, एंड क्या आज के टाइम में ऑनलाइन इन कोर्सेज को सीख करके प्राणिक हीलिंग या फिर ऑरा रीडिंग या फिर चक्रा बैलेंसिंग, क्या ये ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है? इसके बारे में आप बताएं। ओके, मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज सीखे थे। सबसे पहले तो रैकी करके, अगर आपको पता होगा, या देन आई वेंट टू अ प्राणिक हीलिंग सेंटर्स और वहां से मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा। फिर आर्ट ऑफ लिविंग भी सीखा है, अगर आपने सुना होगा तो। फिर ब्रह्म कुमारीज का भी सीखा है, टैरोट कार्ड, हिप्नोसिस, एंजल हीलिंग्स एंड ऑल। बट ये सब सीखने के बाद एक चीज पता चली कि योग प्राण विद्या सिस्टम जो प्राणिक हीलिंग का है वो बहुत ही सटीक है, और जो मेरे लॉजिक माइंड के जो क्वेश्चंस थे, उसके डाउट्स जो थे, वो क्लियर करता था। इसलिए फिर मैंने कंटिन्यू रखा योग प्राण विद्या प्राणिक हीलिंग सिस्टम, ओके। ओके। और आज की डेट में मेरे ख्याल से अभी तो 200 से ज्यादा कंट्री में ये कोर्सेज सिखाए जाते हैं, बहुत सारे फाउंडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन से, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे सिखाते। और अभी हर एक सिटी में भी सिखाया जाता है ये। ओके। और मैं खुद भी उसका इंस्ट्रक्टर हूँ, और हम खुद भी ये सब कोर्सेज सिखाते और पढ़ाते, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑनलाइन। ओके। और ये कोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड अबाउट चक्रा, कि हमारी बॉडीज के चक्रा को बैलेंस करना, उसको समझना, इस तरह से हम पूरे फीलिंग को समझ सकते हैं, राइट? ओके।
तो Yes. हम इसको अगर स्टार्ट करें, जब हम बात करते हैं चक्रा की, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि हमारी जो बॉडी है इसमें 7 चक्रा हैं, 7 मेजर चक्रास हैं, जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, फिर स्वादिष्ठान चक्र है, और इस तरह से पूरे चलते चलते मणिपुर चक्र तक हमारे 7 चक्र हैं। तो आप इस चीज में कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे कि टोटल 7 चक्र होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, या आपका जो सिस्टम है वो क्या कहता है चक्रों के बारे में? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। एंड अभी जो हमारे वहाँ एक मिथ चल रहा है, या एक जिसको हमने एंड ट्रूथ मान लिया है, लास्ट ट्रूथ, कि यही सनातन सत्य है, वो कि 7 चक्र है। पर अगर आप हमारे कोई भी वेद पुराण खोलोगे तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ 7 चक्रा ही है। देर आर 7 चक्रास, बट इट इज नो वेयर रिटर्न कि देर आर ओनली 7 चक्रास। हियर्स द सीक्रेट लाइज। So, based on our healing system, what we have learned from our teacher, they says there is a 11 major chakras, not only the 7 major chakras. And there are major chakras, minor chakras, micro chakras, and even on the cellular level, it is said every cells is a chakra. ओके। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास हैं, एंड हर चक्रा अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है, राइट? पर हमने अभी अपना बोले कि एक डिसिप्लिन में लाने के लिए स्टार्ट किया लोगों ने कि 7 चक्र होते हैं, पहले आप 7 चक्र पर फोकस करना शुरू करें। फिर जब और डीपर जाते हैं तो किसी ने 8 चक्र बताए होंगे, किसी ने 9 चक्र बताए, आप 11 चक्र कह रहे हैं। एंड इसके अलावा फिर माइनर चक्रास भी होते हैं, जो और भी छोटे छोटे चक्र इनके बीच में रहते हैं। हम आपसे अगर स्टार्ट करें इस डिस्कशन को, तो जब हम इतना चक्रास की बात कर रहे हैं कि 7 चक्र हैं, 11 चक्र हैं, मेजर है, माइनर है, ये चक्र क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। Yes. Chakras are like the energy vortex. और एक्चुअली में चक्रास जैसा कुछ होता नहीं है, पर हमको वैसा वो दिखता है, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया चक्रास। और इसका मूल संस्कृत वर्ड जो था, शब्द था, दैट वाज द चक्रम्स। ओके। अगर हम सामने से किसी का चक्रा देखते हैं, अगर हम क्लेयरवॉइंट है तो वो हमें कुछ रोटेट होता हुआ जैसे दिखता है, जो गोल आकार का होता है। सो इसलिए हमने उसको बोल दिया कि वो चक्रास है। अदरवाइज दे आर द पेटल्स ओनली, एंड दे आर इन द कॉर्न शेप। ओके, so there is nothing like the chakras, but they are constantly rotating clockwise and the counterclockwise. So you can imagine when something is rotating constantly clock and counterclockwise, it looks like the chakras. Okay, so we call it as a chakras. Otherwise, they are the petals, the complex of the petals. और हर एक चक्रास के खुद के नंबर्स ऑफ पेटल्स भी अलग अलग होते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट के हर एक चक्रास के सेम नंबर्स ऑफ पेटल होते हैं। क्लियर? बिल्कुल। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि माइंड में डाउट्स आने शुरू हुए हैं। आपने कहा कि ट्रायंगल शेप में रहता है, और कभी क्लॉकवाइज वो रूट करेगा और कभी एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर वो क्लॉकवाइज रूट कर रहा है, तो क्या उसका अलग इम्पैक्ट आएगा एज कंपेयर टू जब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है? यस। Group of petals are rotating. You can imagine like there's a group of A petals and the group of B petals. So when group of A petals constantly rotating clockwise, and the group of B petal on the same chakra constantly rotating anti-clockwise. So when they rotate clockwise, what they does, they absorbs the energy from the environment, our surrounding, and uh, gives the energy to the organs and the different part of the bodies. Okay, and when a group of petals rotate anti-clockwise, they extract the energy from the our body. Which energies? The used up energy and the contaminated energy, or sometimes the disease energies. So when the petals rotate anti-clockwise, the function of that petal is to remove that used up energy from our body and throw back again into the environment. So it is a constant and the automatic process, the way our breath is automatic.
अगर इसको मेडिटेशन के थ्रू मैं समझूं, अगर हम मेडिटेशन में जब बोलते हैं कि डीपली ब्रीथ इन, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम जो भी आसपास की सराउंडिंग्स हैं उसकी सभी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लाते हैं। तो इससे हम यस ये आइडिया एक लगा सकते हैं कि उस टाइम पर हमारे जो चक्रास है वो कहीं ना कहीं उसका जो पार्ट है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, राइट। और जब एग्जैक्टली। हम उसको ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम उसको ब्रीथ आउट करते हैं तो हम बोलते हैं कि रिलीज ऑल द स्ट्रेस, रिलीज ऑल द नेगेटिविटीज विद इन यू। तो उस टाइम पर हमारा जो चक्र का पैटर्न है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, राइट। यस। हम इसको इस अगर तरह से कॉन्शियसली हम करते हैं तो समझो आप ब्रीदिंग कर रहे हो बट आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, तो चक्रास तो अपना वो कार्य, उसका फंक्शन वही है, तो वो तो करता ही रहेगा। बट विथ इंटेंशन, विद द फोकस्ड माइंड एंड विद द अवेयरनेस, हाँ, कॉन्शियस ब्रीदिंग जब आप करते हो जिसको बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग, तब यही एग्जैक्टली होता है कि व्हेन यू इनहेल, योर एवरी चक्रास अब्सॉर्ब्स द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, a fresh energy. And when you exhale, chakra releases lot of stress energy from the body. और उसमें भी जगह बहुत बड़ा रोल मैटर करता है। जैसे कि आप गार्डन में करते हो, हाँ, ऐसा कोई घर में करते हो जहाँ पे सूर्य प्रकाश अच्छा आता हो, और जो विंड फ्लो हो वो एकदम इजी हो, और ज्यादा फ्रेश एनर्जी जहां पर आती हो, राइट, तो वहां पर आपको इसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। पर समझो अगर कोई ड्रेनेज पास हो रहा है और वहां पर आप बैठ के कर रहे हो, तो उसका बैड इफेक्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि चक्रास को ये नहीं पता है कि ये गलत एनर्जी है तो मुझे नहीं लेना है। इट विल ऑब्जॉर्ब द पॉल्यूटेड एनर्जी एज वेल। सो दिल्ली जैसा शहर है, या यू नो मेट्रो सिटीज है, वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है, तो वहां पर ये उसका रिजल्ट कम देगा। पर आप कोई ऐसे छोटे गांव में जाते हो जहाँ पर एक्यूआई इंडेक्स कम हो, और ग्रीनरी ज्यादा हो, या गार्डन अच्छा हो, इसमें समय भी मैटर करता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हो तो भी इसका इफेक्ट बढ़ जाता है। बट डेफिनेटली स्लो रिदमिक ब्रीदिंग विद दिस अवेयरनेस हेल्प्स अ लॉट। आप जब बोलते हैं कि हम किस टाइम पर मेडिटेशन कर रहे हैं, किस टाइम पर ब्रीदिंग को हम कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर हम दिन में कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका हमको मिलता है, चाहे हम ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, चाहे हम 6-7 बजे कर रहे हैं। बट अगर यस। कोई व्यक्ति इसको रात को करता है, से 10 बजे के बाद वो कर रहा है, 10 बजे से 3 बजे के बीच में कर रहा है, तो उसका क्या डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होगा एज कम्पेयर टू जो मॉर्निंग में कर रहा है। डेफिनेटली पहले तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है वो, जो डीप रिदमिक ब्रीदिंग हम बोलते हैं, नॉट द शैलो ब्रीदिंग, इट शुड बी द डीप, वो ऑलवेज हेल्पफुल होता है, बिकॉज इट रिलैक्सेस अवर डायफ्राम एंड इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अवर लंग्स। ओके, तो आप दिन में करो या रात को करो, उसके थोड़े थंब रूल्स है, जैसे कि खाने के तुरंत नहीं करना है, हाँ, क्योंकि वो डिस्टर्ब करेगा हमारे डाइजेशन प्रोसेस को। आप एकदम हाफे हुए ऐसा कोई वर्कआउट किया है तो इमीडिएटली आप मत करो। हाँ, हाँ, आप स्ट्रेस में हो, आप गुस्से में हो, आप पैरानॉइड हो, तो आप जरूर से करो। वो आपको काम डाउन करेगा, आपका स्ट्रेस जो है उसको भी कम कर देगा। पर अगर बंदा रात को भी करता है तो भी उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, पर उतना नहीं मिलेगा जितना दिन में करता है, राइट। बिल्कुल। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और अंदर लेकर के जाऊं, तो जब हम बोल रहे हैं कि 11 चक्र हैं हमारी बॉडी में, 7 चक्र की लोकेशन हमको लगभग एक आइडिया रहता है कि क्या क्या लोकेशन रहती है उसकी बॉडी में, कहाँ ये एलोकेटेड रहते हैं। जब हम बात करते हैं 11 चक्र की, तो क्या उन 7 चक्र से पोजीशन चेंज होती है, या वो 7 चक्र अपनी जगह पर ही रहते हैं और जो बाकी 4 चक्र हैं वो उसके बीच में कहीं पर अपनी जगह बनाते हैं? किस तरह से इसको देखा जाता है? थोड़ा इसमें कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक 7 चक्रास ही फेमस है, हम्म। और बहुत कम लोग जानते हैं कि देर आर 11 चक्रास। इसका एविडेंस हमारे गीता में भी है और बहुत सारे पुराणों में भी है कि सिर्फ 7 चक्रास नहीं है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि गीता में भी 11 चक्रों की बात की है, और सॉरी 9 चक्रों की बात की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सिटी विद द 9 गेट्स, these 9 gates are exactly the chakras and the city you are yourself. If you go and read the Bible and the Kabbalistic literatures, वहां पर उन्होंने 11 चक्रास को मेंशन किया है।
वो चक्रास को वेस्टर्न वर्ल्ड में जो कबालिस्टिक प्रैक्टिशनर है वो उसको क्या बोलते हैं, सैफिरो। जिसको हम चक्रा बोलते हैं वो लोग उसको सैफिरोट बोलते हैं। तो वहां पर उन्होंने क्या लिखा है, इन्वर्टेड ट्री ऑफ लाइफ विच सीड इज अबोव and the branches are below, and there are 10 these fruits, and one is the hidden fruit. So the total is the 11. ऐसे सभी आप अगर संप्रदाय भी देखोगे ना तो ट्रूथ इज द यूनिवर्सल, सबने सेम ही लिखा है। बट अंडरस्टैंडिंग और कहाँ पर कितना रिवील हुआ, दैट इज ओनली द पॉइंट। तो जब हम बात कर रहे हैं कि 11 चक्र हैं, तो हमारी बॉडी में ये 11 चक्र कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, इसके बारे में आप बताएं। तो जैसे पहले हम इंग्लिश नाम से चालू करें, सो दिस इज द फर्स्ट चक्रा। ओके, दैट इज द क्राउन चक्र विच इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द डिवाइन एनर्जीज। यहाँ से ही सोल एनर्जीज और द डिवाइन एनर्जीज, और आइदर यू कॉल द स्पिरिचुअल एनर्जी, कम्स डाउन इनटू अवर बॉडी। और यहाँ से ही सभी चक्रास को डिवाइन एनर्जीज मिलता है। ओके। ओके। तो हम कहते हैं कि सिर सेकंड, पर है, तो क्या सिर पर मतलब कि बिल्कुल टॉप पर है या थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके है? किस तरह से क्राउन चक्र फिट रहता है? भी ये टॉपिक भी थोड़ा अलग बड़ा टॉपिक है, फिर भी बता देता हूँ कि हर एक चक्रास है ना, सबका सेम साइज का नहीं होता है। इट इज डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन एंड द पर्सन सोल डेवलपमेंट। अगर किसी का सोल डेवलपमेंट ज्यादा है तो उसके चक्रास के साइज भी अलग होंगे और उसका थोड़ा वेरिएशन आएगा कि वो कितना ऊपर नीचे। बट स्टैंडर्ड अगर हमें समझना है तो सिर से 3 इंच अबो वो बाहर फैला हुआ है, अंदर से चालू होके 3 इंचेस बाहर तक ऐसे वो रोटेट होता है ऊपर, ऊपर की तरफ, ओके। लाइक द एंटेन। ओके। तो अगर सेकंड चक्र इज द अगर फोरहेड हम चक्र, बोले कि जिसको सिर संस्कृत में, सिर यहाँ पर है, अगर हम बोले सिर यहाँ पर है, तो थोड़ा सा वो नीचे रहेगा एंड थोड़ा सा वो उसका ऊपर। जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो अंदर से चालू होता है पीनियल ग्लैंड से, ओके। और वहां से वो चालू होके ऐसे कॉर्न शेप में होता है, बाहर इतना बाहर आया हुआ रहता है। इस शेप में रहेगा, इस तरह से, इन्वर्टेड ट्रायंगल। यस। इन्वर्टेड ट्रायंगल रहेगा, और हमको जो ऊपर दिखेगा वो मेजर रहेगा, और नीचे से वो स्टार्ट होते हुए आएगा। कोन जैसा ही दिखेगा, हम कोन खाते हैं ना आइसक्रीम का, हम्म। वैसा ही शेप में हर एक चक्रास रहते हैं, अंदर जाके नहर होते, बाहर ऐसे, और फिर भारत। ऐसे रोटेट होते रहते हम्म। अच्छा, ये रोटेट हैं। किस तरह से करेगा? ये ऊपर होगा तो ऐसे ही करेगा। किस तरह से रोटेट करेगा? यस। यस। ओके। सो दिस इज द फर्स्ट चक्र, द क्राउन चक्र, और संस्कृत में इसको बोला गया है सहस्त्रार चक्र। क्यों ऐसे इसको सहस्त्रार चक्र बोला गया है? क्योंकि उसको 1,000 पेटल है। कितना? 1000। 1,000 पेटल्स। ओके। तो दे कॉल्ड इट एज ए सहस्त्रार चक्र। ओके। एंड इसके यस। बाद सेकंड चक्र? दैट इज द फोरहेड चक्र, जो बिंदी यहाँ पर हम लगाते हैं, सिंदूर पूरते हैं लड़कियां, राइट? ओके। सो हियर इज द वन चक्र कॉल्ड द फोरहेड चक्र। कौन सा चक्र? फोरहेड। संस्कृत में इसको बोला गया है ललाट चक्र। कौन सा चक्र? ललाट चक्र। ओके। ललाट चक्र। ये घूमता है। जैसे हम वो ये डिश टीवी नहीं मुकते टेरेस पे, हम्म। कुछ सिग्नल्स लेने के लिए, फिर वो नीचे जाएगा। सो दिस इज हाउ वी गेट द सिग्नल्स फ्रॉम द कॉस्मिक वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड। सो दिस इज द फोर हेड चक्र। ओके। द थर्ड चक्र इज द आज्ञा चक्र और द आज्ञा चक्र और द अजना चक्र। सॉरी। थर्ड आई चक्र भी इसको बोलते हैं, राइट? यस, थर्ड। यस। हम्म। तो जब आप तो एग्जैक्ट, यहाँ का चक्र का आप जब बोल रहे हैं, ललाट चक्र का, तो मुझे जस्ट अभी क्लिक किया कि अगर हम ट्रेडिशंस में देखें, अगर हम हिंदू ट्रेडिशंस में देखें, तो आप देखोगे कि जो फीमेल्स होती हैं वो मांग में सिंदूर यहाँ से भरना शुरू करती हैं शादी के बाद से। तो क्या उसका कुछ इम्पैक्ट आता है? उसका आपको क्या लगता है कि अगर जो सिंदूर लगा रहे हैं, तो किस तरह से वो एक्टिवेट करता है क्या इस चक्र को? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में भी और भी एक क्वेश्चन है कि क्यों सिंदूर ही? हाँ, कोई और भी तो सब्सटेंस ले सकते थे ना, चंदन भी तो ले सकते थे, और कोई सब्सटेंस ले सकते थे, बट सिंदूर ही क्यों चूज किया? बिकॉज इट हैज ए रेड कलर। इट इज रेड कलर, राइट? एंड रेड कलर का प्रॉपर्टी और उसका एनर्जी क्या है कि वो एक्टिवेट कर देता है हर एक चीज को।
सो जब आप यहाँ पर टिक्की लगाते हो, बिंदी लगाते हो, तो वो ये चक्रास को एक्टिव करता है। और ये हम और ये आने एक्टिव वाले कर वीडियोस में जानेंगे कि किस तरह से एक्टिवेशन रहता है और क्या क्या फंक्शंस होते हैं इस चक्र के बारे में। काफी डीप में एक वीडियो पूरी हम आपसे जानेंगे, जहाँ हम बहुत डीप में एक्सप्लोर करेंगे हर एक चक्र के बारे में। तो 3 चक्र हम अभी देख चुके हैं, जहाँ पर क्राउन चक्र हुआ, फिर ललाट चक्र हुआ, एंड फिर हमारा थर्ड आई चक्र हुआ। तो जो आपका क्राउन चक्र था वो एक कोन की शेप में हम इसको बोल सकते हैं। फिर ललाट चक्र जो आपने बोला, एक सैटेलाइट की तरह, जिस तरह से एक डिश टीवी का एंटीना है, वो सिग्नल उसको पर ले। उसका शेप तो सेम ही रहेगा। उसका हम्म। शेप तो सेम ही रहेगा, हर एक चक्रास का शेप सेम ही रहता है। शेप सेम सेम रहेगा, लेकिन उसके जो पैटर्न्स हैं वो चेंजेस उसमें हमको मिलता रहेगा। यस। जी। तो हम 3 चक्र पूरे कर चुके हैं, हम थर्ड आई चक्र पर आ चुके हैं। इसके बाद कौन सा चक्र रहेगा? या आफ्टर दैट, बिलो द आज्ञा चक्र इज द थ्रोट चक्र, जिसको संस्कृत में बोलते हैं विशुद्धि चक्र। हम्म। एंड इफ यू गो टू द कबाला, द ट्रेडिशन ऑफ द कबाला, दिस इज हिडन चक्र। यहाँ पर भी बहुत सारे सीक्रेट्स है। क्यों विष यहाँ आके शिव जी ने रोक लिया, नीचे क्यों नहीं जाने दिया? तो ये जब हम थ्रोट चक्र का लेक्चर लेंगे स्पेशल, तब उसके बहुत सारे सीक्रेट हम शेयर करेंगे कि ये चक्रास का ये नाम क्यों दिया गया विशुद्धि चक्र। इट इज वन ऑफ द पावरफुल चक्र। बिल्कुल। ओके। आफ्टर द थ्रोट चक्र, बिलो द थ्रोट चक्र इज द हार्ट चक्र। ओके। नाउ दिस चक्र हैज टू साइड, front side and the back side. At the center of the chest, okay, so it is located at the center of the chest, जो उपसी हुई हड्डी रहती है ना हमारे यहाँ, वहां पर होता है। और इसका जो रूट है, दैट इज इन द थाइमस ग्लैंड। ओके। ओके। सो हार्ट चक्रास हैव टू साइड्स, एक आगे है एक पीछे है। तो आगे का जो हार्ट चक्र है उसको हम बोलते हैं फ्रंट हार्ट चक्र, और पीछे का है उसको हम बोलते हैं बैक हार्ट चक्र। और संस्कृत में इसका नाम है हृदय चक्र। तो चक्र एक ही है या 2 चक्र हैं यहाँ पर? एक है, उसके दो डिवीजन है। 2 डिवीजन है उसके। ओके। Yes. एंड इसके बाद? Yeah, after that, at the hollow area, at the this rib, वहां पर एक चक्रास है, उसको हम बोलते हैं सोलार प्लेक्सस चक्र। कौन सा चक्र? सोलार प्लेक्सस। ओके। जो जहाँ हमारा डायाफ्राम है, हम्म। वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आगे और एक पीछे। और आगे है उसको हम बोलते हैं फ्रंट सोलार प्लेक्सस चक्र, पीछे है उसको हम बोलते हैं बैक सोलार प्लेक्सस चक्र। और इसका संस्कृत नाम है सौर जाल चक्र। क्या? इसको सौर जाल चक्र। स्वादिष्ठान चक्र भी बोलते हैं? सॉरी। को स्वादिष्ठान चक्र भी बोलते हैं? नो, 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 दिस इज द सोलार प्लेक्सस चक्र। ओके। ठीक है। या बिलो द सोलार देयर इज अ नेवल चक्र। ओके, जो नाभि है, नाभि पर? नाभि है, कई बार उसको हम बोलते हैं नाभि चक्र, और मणिपुर चक्र भी इसको हम बोलते हैं। ओके। तो ओके। एक हमारा नाभि पर हुआ, एग्जैक्ट नाभि पर। यस, एग्जैक्ट बेली बटन पे। ओके। एंड ये एक ही पार्ट में रहता है या इसके भी 2 पार्ट होते हैं? नहीं, इसका एक ही पार्ट है। ओके। और यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक सीक्रेट है, जो हिंदुइज्म अगर इंटरेस्ट हो तो उनको समझने के लिए। क्यों गणेश जी कोई एक ऐसे देवता है जो जिनका यहाँ पर सांप उन्होंने बांधा हुआ है। अगर आप क्लियरली गणेश जी का कोई भी मूर्ति देखोगे पूरे भारत भर में, तो उनके नाभि पे उन्होंने सांप बांधा हुआ है। तो जब इसका टॉपिक आएगा तो हम उसके बारे में और डिटेल में जाएगा कि क्यों गणेश जी के नाभि चक्र पे ही या नाभि पे ही स्नेक को बांधा हुआ है। दिस इज द इनर टीचिंग ऑन हिंदुइज्म। ये ओपन एक्चुअली नहीं है इस। मुझे अभी सॉरी। तक ये नहीं पता था कि गणेश जी की नाभि पर एक सांप बांधा हुआ है। मैंने शायद आज तक कभी फोकस ही नहीं किया, लेकिन आज नाउ ऑब्जर्व। तो जरूर ऑब्जर्व करूंगा। यस। गणेश जी का कोई भी मूर्ति ऐसा नहीं आएगा जहां पर सांप ना बांधा हुआ हो। हाँ, अभी एस्थेटिक व्यू के लिए, ऑन बेस्ड ऑन द डिमांड, कोई आर्टिस्ट चेंज करता है और वहां पर कुछ और लगाता है, तो आई डोंट नो, बट मैक्सिमम आप
एंशियंट जो हमारे आइडल्स निकलते हैं ना, तो उसमें आप देखोगे ना, तो यहाँ पर स्नेक का डेपिक्ट किया हुआ है, स्नेक को। जो पुराने मंदिर होंगे वहां हमको बहुत आराम से वो हाँ, दिखाई देगा। नहीं नहीं, इवन गूगल पे बहुत सारे फोटो में आपको दिखेगा ही। ओके। यस। तो इसके So बाद। there is a secret behind it. There is a secret behind it, and this teaching which is not open to all, right? जो बहुत सारों को पता नहीं कि ऐसा क्यों। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बिंदी क्यों लगाना है, घर के बाहर स्वस्तिक क्यों करना है। आप महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन में देखोगे ना, तो घर के बाहर रंगोली लगाते हैं डेली। हाँ, तो ये सब क्यों। आज की जो जनरेशन है ना, उसका सबसे बड़ा जो इश्यू है कि वो हमारे ट्रेडिशंस को बिलीव नहीं करता है। उसका रीजन एक ही है कि हम उनके लॉजिक को सेटिस्फाइड नहीं करते। हम्म। वो हम ऐसे आंसर दे देते क्योंकि ये ऐसा ही होता है, हमारे वहां ऐसा ही होता है, हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे ट्रेडिशन में, हमारी कास्ट में ऐसा होता है। बट उनको लॉजिक समझाओ। जैसे ये लॉजिक समझा है कि रेड कलर सिंदूर शादी के बाद ही एक्टिव करना है, क्यों? क्योंकि बच्ची घर में है, शी विल बी पैम्पर्ड ऑलवेज, बट जब वो इन लॉज में जाएगी, बहुत सारे लोगों से उसको डील करना है, ये हायर इंट्यूशन यहाँ पर है। टू डील विद लॉट ऑफ पीपल यू नीड इंट्यूशंस। सो we activate this center after the marriage only, right? So this was the tradition, the richest tradition of the India, कि जहां पर ऐसा चीज, ये जो इनविजिबल चीजें है, जो सेलेस्टियल मूवमेंट है, जो कॉस्मिक चीजें है, जो कैसे हमें समय के साथ चाहिए लाइफ में, कि अभी इसका जरूर है, अभी इसको हमें छोड़ना है। तो वो हमारे फोर फादर्स एंसेस्टर्स ये अच्छे से जानते थे, पर धीरे धीरे वो विलुप्त होता गया, और अभी कोई इसके बारे में जानता नहीं। बस शादी के दिन कर देंगे, हो गया, बाद में कोई लड़की करेगी भी नहीं, और लड़का भी पूछेगा भी नहीं। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके साथ में हम जितना लॉजिकल वे में हर चीज को समझा सकें उतना हम ज्यादा कोशिश करेंगे। और इसके लिए कई सारे क्वेश्चंस मन में हमारे भी आएंगे और व्यूअर्स के मन में भी सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो हम बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे अगर आप आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, जिससे कि अगली वीडियो में हम वो सभी क्वेश्चंस के आंसर भी डॉक्टर रुसिक से ले पाएं और आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट लॉजिकल वे में एक्सप्लेन कर पाएं। तो रुसिक जी, इसके बाद अब कौन से चक्र आते हैं? यस। सो बिलो द नेवल देयर इज अ सेक्स चक्र, जो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारे बॉडी में। इसका संस्कृत नेम है स्वाधिष्ठान चक्र। ओके। ओके। सो द सेक्स चक्र इज एट द प्यूबिक एरिया, जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वहां पर ही ये होता है। ओके। नाउ ऊपर से आप एकदम मिडल लाइन में नीचे आते हो। ओके। एंड जो हमारा एनस एरिया है, तो वहां पर एक चक्रास है जिसको हम बोलते हैं पेरेनियम चक्र। ओके। ओके। एंड सेक्स चक्र जो आगे है, वैसे एग्जैक्ट पीछे बेस ऑफ द स्पाइन पे जो कॉक्सिक एरिया है, वहां पर एक चक्र है जिसको हम बोलते हैं बेसिक चक्र और द मूलाधार चक्र। ओके। ओके। सो अभी तक आप गिनो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10 हुए। एंड देयर इज अ वन मोर चक्र कॉल्ड द स्प्लीन चक्र, which is at the left lower rib. ओके। Okay. So अगेन, ये जो हमारा स्प्लीन है, बरोड जिसको हम बोलते हैं, जो फिजिकल स्प्लीन ऑर्गन है, उसके ऊपर से ही उसका सीड, वो उसका सीड है, वहां से ही वो चालू होता है। वो भी दो साइड है, एक आगे है, एक पीछे है। आगे है उसको हम बोलते हैं फ्रंट स्प्लीन चक्र, पीछे है उसको हम बोलते हैं बैक स्प्लीन चक्र। हम्म। जैसे स्प्लीन फिजिकल ऑर्गन जो है, उसका काम क्या है कि ब्लड को प्यूरिफाई करना, वैसे ये जो स्प्लीन चक्रा जो है वो क्या करता है, एनर्जी को प्यूरिफाई करता है। इट फिल्टर्स द एनर्जी इन अवर एनर्जी सिस्टम। सो सो दिस इज हाउ वी हैव द 11 chakras. There are further more chakras which we will discuss later whenever we, जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स होगा, वैसे वैसे हम उसके बारे में भी रिवील करते जाएंगे। बिल्कुल। तो ये 11 मेजर चक्र थे, जिसमें जो 10 चक्र हैं वो हमारी बिल्कुल सीधी लाइन में है।
और एक चक्र हमारे लेफ्ट साइड में है, राइट। यस। और इन्हीं सभी चक्रों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में आने वाली सभी वीडियोस में आपसे जानेंगे। हर चक्र का क्या इम्पैक्ट है, क्या कलर है, क्या उसके फंक्शनिंग है, क्या चीजें वो पॉजिटिव लेकर के आता है और क्या चीजें वो नेगेटिव लेकर के आता है। इन सभी चीजों को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही लॉजिक्स के साथ समझने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही आपके एक्सपीरियंस को और ज्यादा हम डीप में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में इन चक्रा को बैलेंस करके चल सकते हैं। किस तरह से हमारे व्यूअर्स को ये हेल्प मिल सकता है कि नॉर्मली अगर सांस भी ले रहे हैं तो किस तरह से कॉन्शियस ब्रीदिंग की जाए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और भी कई क्वेश्चंस जो व्यूअर्स कमेंट करेंगे उसके बेसिस पर भी आपसे पूछते जाएंगे और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते जाएंगे। फॉर नाउ थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका कि आप कनेक्ट हुए हमारे साथ, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे भी हम बोलेंगे कि अगर आप अभी तक समझ रहे थे कि 7 चक्रास हैं, तो आप बताइए कमेंट करके कि 11 चक्र के बारे में जान करके आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। एंड आप कितना डिटेल में इन 11 चक्रों को समझने के लिए एक्साइटेड हैं विद लॉजिक्स, हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एंड विद दिस वी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग कनेक्टेड। Thank you, Subham, for inviting me here for this wonderful session, and it was very nice session. And I'm sure our further future sessions will help the people to understand more deeply about the quantum science and our ancient Vedic science. Yeah, uh, we call it as the integration of the science and the spirituality, and that is what we want. Yeah, people must know the science behind the spirituality. ओके। तो आई एम श्योर बहुत ही मजा आएगा, आगे बहुत सारे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। थैंक यू शुभम, वंस अगेन। थैंक यू सो मच।